हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है लेखपाल वेटिंग लिस्ट निकलवाने से संबंधित। उसी प्रयास की एक अगली कड़ी है और परफेक्ट कड़ी है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ दोस्त हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। उसी में से दो दोस्त हमारे जो हैं, उन्होंने हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भेजी है और हमसे कहा है कि इस पर जो है वीडियो एक बना के इसको बनाया जाए। तो उसमें जो मैं नाम है वह लेना चाहूँगा। इसमें दो नाम है, एक तो हिमांशु चतुर्वेदी हैं और दूसरे जो हैं जेलेंस्की झुकेगा नहीं, मतलब ये इस नाम से जो है अपने निक नेम से ये मशहूर हैं। इन्होंने डीवी स्किप जो लेखपाल का था उसमें भी बहुत प्रयास किए थे। तो अभी इन दोनों के प्रयासों से ये दोनों भाई हमारे जो हैं प्रयागराज कार्यालय में जो है, जो फूलपुर के जो है लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के प्रवीण पटेल, उनसे मिले और उन तक अपनी बात रखी। 1 बाय 1 जो है इन्होंने अपनी बात रखी और ये डिटेल उनको दी कि 8085 कुल सीटें थीं। पिट 2021 से भर्ती आई थी और 2022 से 23 और प्लस के 21 यानी कि 3 साल इसकी भर्ती प्रक्रिया चली है। 6164 ने फाइनल ज्वाइन किया है, यानी कि 1921 पद रिक्त रहे हैं। इनकी दूसरी मांग ये थी कि जो मेन मुद्दा था कि वेटिंग लिस्ट 1921 का आना चाहिए। तो जो है सांसद महोदय ने, जो सांसद थे फूलपुर के प्रवीण पटेल, उन्होंने जो है इनकी बात को जो है कहा कि आपकी मांग जायज़ है और यह आपकी मांग जायज़ है। और एक जो इनकी ज्ञापन कॉपी थी ना, उसको जो है अपने टाइपिस्ट को दिया कि इसको तैयार कीजिए, इसको तैयार कीजिए। और आगे कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो। और इन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो और आपकी जो फाइल कार्मिक विभाग में पेंडिंग है, गौर से सुनिएगा, मैं इस पर आगे डिटेल बताऊंगा इसकी कि कौन सी फाइल कार्मिक विभाग में पेंडिंग है। जो फाइल कार्मिक विभाग में पेंडिंग है, इसके लिए मैं सीएम सर से यानी कि चीफ मिनिस्टर सर से प्लस के अधिकारियों को बोल दूंगा। आगे जो है सांसद महोदय ने एक बात और कही, प्रवीण पटेल ने, जो फूलपुर के सांसद, उन्होंने एक बात ये भी कही कि आज 6 अक्टूबर को सीएम सर इलाहाबाद आ रहे हैं। मैं आपकी जो ज्ञापन है वो डायरेक्ट ही सीएम सर को दे दूंगा और अगर नहीं दे पाया तो लखनऊ में दे दूंगा। इन्होंने एक बाकायदा लेटर लिखा है, अब मैं लेटर इस पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकायदा लेटर लिखा है, उसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे लिखे हैं पॉइंट कि 8085 6061 ने ज्वाइन किया, 8085 पर नोटिफिकेशन, 6064 ने ज्वाइन किया, 1921 सीटें खाली रहीं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया, इसमें पॉइंट दिया कि 0.25 है, 50 है, 75 है, वो 1, 1.5, 2 नंबर से मतलब लोग रह गए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीओबी से बाहर हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो इनको राहत मिल जाएगी जो कम नंबर पर है। फिर इन्होंने ये भी बताया, उसमें बताया कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगों में भी जो है एकल संवर्गीय जो पद हेतु जो है प्रतीक्षा सूची जारी करने का प्रावधान है। इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, प्लस उत्तराखंड वगैरह में लेखपाल या पटवारी के लिए जो है पूर्व से ही जो है वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सांसद महोदय ने एक बात कही, जो दो भाई हमारे मिलने गए थे, मैंने नाम ऊपर लिया, तो उनसे कहा कि आपकी जो फाइल कार्मिक विभाग में पेंडिंग है, मैं सीएम सर से और अधिकारियों को बोल दूंगा कि इस पर थोड़ा सा और तेजी कर दें। तो ये फाइल क्या है? तो दोस्तों ये फाइल जो है ये कार्मिक विभाग के एक अनुभाग है, सेक्शन है, उसमें पेंडिंग है, उसमें पेंडिंग है। इस फाइल के बताया गया है कि इस फाइल के सेशन होते ही, मतलब इस फाइल के सेशन होते ही लेखपाल नियमावली संशोधन 2024 पास हो जाएगा। लेखपाल नियमावली संशोधन 2024 पास हो जाएगा सरकार की तरफ से, और जब पास हो जाएगा सरकार का आदेश आएगा, यूपी तपस्या आयोग 100% आपकी वेटिंग लिस्ट दूसरे दिन जारी कर देगा। तो ये फाइल आप समझ रहे, इंपॉर्टेंट, कि कार्मिक विभाग में एक फाइल पेंडिंग है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेस है, जो भी हो, ठीक है, नियम की बातें होती हैं, रूल की बातें होती हैं, तो उसके सेशन होते हुए लेखपाल नियमावली संशोधन 2024 पास हो जाएगा और उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट निकालने का आदेश यूपी तपस्या आयोग को सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा, आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि
लेखपाल वेटिंग लिस्ट में जो है 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, व्यक्ति कह लें या संस्था कह लें, कोई भी है। इसमें है सरकार, राजस्व परिषद और यूपी ट्रिपलसी आयोग। तो अब जो है बात सरकार की ही रह गई है। अब बात सरकार की ही रह गई, यानी कि सरकार जो है फाइनल जो है वो जो वेटिंग लिस्ट का वो जो फाइल है ना, उसके सेशन होते ही लेखपाल नियमावली संशोधन होगा। उसके बाद में यूपी ट्रिपलसी आयोग का देखिएगा आदेश मिल जाएगा, वो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्व परिषद की तरफ से ऑलरेडी ही कहा जा चुका है वेटिंग लिस्ट के लिए। ठीक है, तो पेज वही है, लेखपाल नियमावली संशोधन 2024 जो है ना, वही पेज है वहीं पर, उस जगह पर वहां पर काम हो रहा है। जितनी तेजी से आ जाएगा काम आपका 100% हो जाएगा। यानी कि राजस्व परिषद ने ऑलरेडी कह दिया है वेटिंग लिस्ट के लिए आयोग से। ठीक है, तो एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक आखिरी बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि 7000 भर्ती यानी लेखपाल का जो है वो जो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपके वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ये अक्सर बहुत लोग कह रहे हैं। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, आखिरी बार कह देना चाहता हूँ कि 1921 जो भर्ती जो सीटें रिक्त रह गई हैं, ये आगे भर्ती में नहीं जुड़ेंगी। ये आगे जो लेखपाल की जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जितनी भी पोस्ट पर आएगा, उसमें नहीं जुड़ेंगी। ये बात खुद राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कह दिया था स्टूडेंट से। ठीक है, तो आप कतई जो है ऐसे बहकाव में मत आइए, किसी भी जो है न्यूज़ में मत जाइए। ठीक है, जो भी भर्ती आएंगी, जो भी रिक्त पद और होंगे वही आएंगी। ठीक है, ये 1921 पद, इस पर वेटिंग लिस्ट आएगी जो मैंने बताया, फाइल पेंडिंग है। समझ रहे हैं आप? तो आपका प्रयास बहुत अच्छी दिशा में है और इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आपके वेटिंग लिस्ट, बस पैसेंस से वेट कर लीजिए, लेकिन प्रयास करते रहना है आपको। आपकी वेटिंग लिस्ट जल्द ही आपके पास होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।